तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गहलोत साहब को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? 0। बजट से महिलाओं को ही ज़्यादा आर्थिक बोझ होता है, क्योंकि पति के पास पैसे नहीं रहेंगे तो महिला वैसे ही गरीब है। और ये 500 रुपये का सिलेंडर उनको दे रहे हैं जो उज्ज्वला योजना से है। और जो मोदी जी ने बोला है कि भाई उज्ज्वला दिया है, उन्होंने तो दिया सब्सिडी खत्म कर के, तो उनको देंगे वो सिलेंडर। और रही बात है ना, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहयोगिनी सहायिका है, सभी के उसमें कितनी आबादी महिला बाल विकास में है। तो इन्हें ममता भूपेश जी ने क्या किया या अशोक जी नहीं करें। लिपेंगे पोतेंगे क्या? व्यक्ति अच्छा है तो उसका काम अच्छा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति अच्छा हो। ये है महिला शक्ति, देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज सारे जो गृह मंत्री हैं, घरों के गृह मंत्री, उनके साथ मेरे साथ हैं बीजेपी के पदाधिकारी भी, पिंकी अजमेरा जी जो कि जिला महामंत्री हैं। अभी बजट आया है ताज़ा ताज़ा। बजट पर बीजेपी के नेता होने के नाते आप क्या कहेंगी? बजट का तो भाई साहब हम क्या कहें, जिसमें इतनी मिली जुली सरकार हो रही है, जिस मुख्यमंत्री को यही पता नहीं है कि मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ, वो जो 8 मिनट तक पुराना बजट पेश करते रहे, उस सरकार के बजट के लिए तो हम क्या ही कहें। और झूठे वादे करने वाली सरकार है, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिसको ये पता नहीं है मैं बजट, जबकि ऐसा होता है कि बजट मुख्यमंत्री पढ़ के पेश करते हैं, इन्होंने बिना पढ़े के, इनको ये पता नहीं था कि हम बजट पेश करने जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अशोक गहलोत ने पुराने साल का जो बजट अभिभाषण वो पढ़ दिया था। ये एक बड़ा सरकार की किरकिरी होने वाला काम है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। बजट जब आता है तो महिलाओं के घर के बजट में क्या फर्क पड़ता है पिंकी जी? महिलाओं के बजट में फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन झूठी बातें जो करते हैं, जैसे इन्होंने कह दिया कि हम 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, लेकिन 500 रुपये का सिलेंडर आप कब करेंगे? आप जब तक करेंगे जब तक सरकार के चुनाव आ जाएंगे, और चुनाव आ जाएंगे तो ये अपने को कर नहीं पाएंगे। ये जो बजट था वो चुनावी साल का है, लोक लुभावन है? लोक लुभावन ही ये बजट है। ये जो 500 रुपये का सिलेंडर है, अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देने वाले हैं, वो क्या आम जनता को मिलने वाला है, महिलाओं को, या बीपीएल गरीब लोगों को मिलने वाला है? नहीं, आम जनता को ये नहीं मिलेगा, ये कुछ ही लोगों को इन लोगों ने किया है जो बीपीएल है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मैं नवरत्न देवी छीपा और है ना जिला महिला मोर्चा में मंत्री हूँ मैं। क्या फर्क पड़ता है बजट से? बजट से महिलाओं को ही ज़्यादा आर्थिक बोझ होता है, क्योंकि पति के पास पैसे नहीं रहेंगे तो महिला वैसे ही गरीब है। और ये 500 रुपये का सिलेंडर उनको दे रहे हैं जो उज्ज्वला योजना से है। और जो मोदी जी ने बोला है कि भाई उज्ज्वला दिया है, उन्होंने तो दिया सब्सिडी खत्म कर के, तो उनको देंगे वो सिलेंडर। और रही बात है ना, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहयोगिनी सहायिका है, सभी के उसमें कितनी आबादी महिला बाल विकास में है। तो इन्हें ममता भूपेश जी ने क्या किया या अशोक जी गहलोत जी को दिया होगा ना बजट, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको एक है ना ऊँट के मुंह में जीरा जैसे दे दिए, 594 रुपये का है ना पैसा, मंथली पैसा दिया है, तो है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए था, उनको परमानेंट करना चाहिए था, क्योंकि है ना कि संविदा कर्मचारी को कर रहे हैं हम तो अच्छा है भाई, बेचारे संविदा कर्मचारी भी बहुत सालों से लग रहे हैं। लेकिन महिला बाल विकास में आज है ना 25-25, 40-40, 1968 से वो विभाग चल रहा है, उसमें कितनी महिला जुड़ी है, उनकी तरफ उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि है ना कि ये कर रहे हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चल रहे थे, जो उनका ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जो सेल्फ ग्रुप स्वयं सहायता समूह महिला अपना डिसीजन खुद लेती थी 10 महिलाओं में, उनके बारे में क्या कुछ बोला ही नहीं स्वयं सहायता समूह। पिछली सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप पे इतना कर रही थी, सबको लोन वोन दिला रही थी, महिला अपना खुद का निजी व्यवसाय कर रही थी, आज कैसे करें? बहुत जबरदस्त। गहलोत साहब को सुनना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो बजट को कितना बारीकी से सुन रही हैं, परख रही हैं, देख रही हैं। जितनी सारी योजनाओं का समीक्षा इन्होंने 1 मिनट में कर दी है, वो बहुत काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी जानकारी आपके बजट के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? उर्मिला शर्मा। आप कैसे देखते हो? संक्षिप्त बताइए, छोटा सा। देखो, ये बजट है ना 2023 के चुनावों को लुभाने के लिए किया गया है, जिसमें मतलब पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें और कुछ ही नहीं है, खाली ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। बजट में सबसे महत्वपूर्ण होती है किचन, घर और बेरोजगारी, नौकरियां। इसके बारे में क्या सोचती है पिंकी जी? इसके लिए तो ये जो अभी इस तरीके से कर रहे हैं, महिलाओं को लुभा रहे हैं, उनको सोच रहे हैं कि जैसे आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। चुनावी वर्ष आ गया 23। घर में कोई हैं बच्चे जो नौकरियों के लिए परेशान है, बेरोजगार है, कोई है? मेरा बेटा है।
उसको क्वालिफिकेशन है उनकी? उनके ITI करे हुए हैं, तो उनको है ना वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हैं, वे वैकेंसी नहीं निकाले, अपना बेरोजगारी है। लेकिन उनको अब है ना कैसे भी ऋण विण करके है ना, जो मोदी जी ने कहा है ना कि अपने आधार कार्ड से 50,000 लेके या वो 7 लाख का जो मोदी जी ने ऊपर से लोन ऋण कर रखा है, उसके तहत वो है ना लोन लेके और ऐसे बिजनेस कर रहे हैं बच्चा। कितनी बेहतरीन जानकारी है आपकी। मैं बड़ा इस बात को बड़ी तारीफ करूंगा कि लोग बजट देखते हैं और छोड़ देते हैं, बट आपका जो विश्लेषण है वो काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो आपने आंगनवाड़ी का भी नाम लिया था, वास्तव में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। नुकसान ही है ना, महिलाएं को है ना उनको परमानेंट कर देते। मैं भी है ना एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, है ना, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी है ना बहुत सालों से चल रही हूँ। तो इन्होंने जो परमानेंट किया है, इन्होंने संविदा कर्मचारी को, तो महिला में क्या यूथ नहीं है हमारी में, MA BEd करी हुई महिला, चलो हमारा तो आ जाएंगे, हम तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन आने वाली बहन इस विभाग में क्यों आएगी? क्या ये वादा था क्या कि ये परमानेंट होंगी महिलाएं? हाँ, ये ऐसा था, पहले ऐसे कहते थे कि 10 साल और सीनियरिटी के तौर पे इनको है ना परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब है ना उसमें है ना नाम लू के में पिछले साल है ना वो कैबिनेट मंत्री थी बीना कागजी, उन्होंने उनके PA ने, वो तो मिलने में ही डर रही थी, फिर मिली तो उन्होंने ये बोला कि है ना हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन आप लोग इसमें क्यों आते हो पढ़े लिखे? तो मैंने उनके PS और मैडम से ये बोला कि भाई आप है ना ऐसे लिख दो ना विभाग पे, जो इतने मंत्री संतरी IAS RS सब इसमें लगे, तो उनको ये बोल दो ना कि भाई अनपढ़ औरतें सिर्फ महिला बाल विकास में आवे, अपना कैरियर खराब न करे। तो आज मेरी बहनें जो MA BEd, और मैं भी है ना पहले हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ी हुई हूँ, तो जो मेरे साथ वाले तो ग्राम सेवक बन जाते थे, आज हम लोग बहनों को कुछ भी नहीं किया, उन्होंने परमानेंट नहीं किया। तो ये क्यों किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? रही बात युवा तो अब है ना कैसे भी बेचारे करेंगे, और पति हो चाहे पत्नियां हो, ये यूथ के लिए हम चाह रहे थे कि जो 18 से 45 उनको परमानेंट कर देते उनके क्वालिफाइड से। इन्होंने एक नाम लिया, बहुत बढ़िया बात की आपने, इन्होंने एक नाम लिया पिछले टर्म वाली मंत्री बीना काका। उसके बाद सुनिएगा, बीना काका ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद फिर आती है BJP सरकार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसा बढ़ाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल के महिलाओं को बहन वो दिया है कि जन्नी का लेवा जोड़ा है, कोई ने क्या किया है, तो बहुत किया उन्होंने किया। बीजेपी की नेत्री, बीजेपी की नेता होने के नाते कह रही हैं। अरे भाई मैं आम जनता हूँ, ऐसे नेता तो बाद में बनी हूँ, पहले एक महिला हूँ मैं। ये आम जनता जुड़ी बात है। आप भी क्या शुभ नाम है आपका? अनुराधा माहेश्वरी, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। तो अभी हम बात कर रहे थे बजट आया है, नया ताजा गरम बजट है अभी। तो इस गरम बजट में महिलाओं का किचन का क्या मसला रहता है, बिगड़ा, अच्छा हुआ, क्या हुआ? देखो मैं एक बात बता दूं, पहले शुरुआत कर दूं आपको कि महिलाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने, और पहले भी इन्होंने बजट निकाला था, बड़ा लोक लुभावना बजट था। उसमें भी इन्होंने पूरी मतलब जितना बजट निकाला था आज तक, वो सारी जितनी भी बजट था वो आज तक लागू नहीं हुआ। दूसरा बजट अशोक गहलोत जी ने अभी निकाला नया, उन्होंने बजट निकाला, तो बजट में सबसे पहले बात तो पेपर लीक और बजट लीक दोनों चीज हुई। महिलाओं का उन्होंने बजट लीक कैसे हुआ? बजट लीक हुआ कि उसमें पुराना बजट, गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और पुराना बजट पढ़ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, और उनके मंत्री मित्र आके कहते हैं कि पुराना बजट है। ये भी तो हो सकता है गहलोत साहब को किसी IAS ने, किसी अधिकारी ने पकड़ा दिया, उन्होंने पढ़ दिया, ऐसा भी हुआ होगा। अब अगर ऐसा होता तो गहलोत जी की जिम्मेदारी है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। भाई ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, मैं BJP के नेता जो हैं राजेंद्र राठौड़ सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 60,000 डेफिसिट का बजट है, 24 डेफिसिट का नुकसान है। ये डेफिसिट जो होता है ना दोस्तों, ये आम जनता नहीं जानती, ये इनको ये बताना पड़ेगा, इसको खोलकर कि कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ फायदा हुआ है। मेरा मसला समझ रहे हैं आप? अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, आम जनता जो है वो नहीं समझती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किचन का कितना, आप कैसे देखते हो एक बजट को, और आपके किचन को कैसे देखते हैं आप लोग? देखो एक बात मैं बताऊं, अपन सब मतलब बिल्कुल किचन पे प्रायोरिटी नहीं है, बहुत सी चीजों में भी हमारी सैलरी भी बढ़ी है, तो हम लोग खाली किचन पे प्रायोरिटी नहीं रख सकते। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए इतना किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके अलावा उन्होंने बीमा योजना करी है 1 साल की बच्ची से लेकर, तो ऐसा कुछ ही नहीं है, किचन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैलरी बढ़ी है। और मोदी जी ने इतना अच्छा मतलब बाहर के जितने भी पश्चिमी देश है उनको यहाँ पर लाए हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी है, हमें रोजगार मिला है, तो ऐसा किचन। अच्छा चलिए एक बात, गहलोत साहब 4 साल से राज कर रहे हैं,
कुछ तो अच्छा किया होगा। एक बेहतर बात गहलोत साहब की बता दीजिए, फिर अगला मुद्दा शुरू होगा। गहलोत सरकार ने खाली नारी उत्पीड़न और भैया अच्छी देखिए, सुने नहीं कराया गहलोत जी एक भी अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया है, एक भी अच्छा काम नहीं किया है उन्होंने। 4 साल एक मुख्यमंत्री रहता है और आम जनता जो है, महिलाएं हैं, वो कहती है कि एक भी अच्छा कार्य नहीं किया। बिल्कुल नहीं, कोई 4-5 लोगों में से कोई तो कहे कि एक अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा सुने मैं ये कहूँ, चलो व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति कैसे है? अरे भाई पर्सनल लाइफ में हम क्यों बोलेंगे? किसी की पर्सनल लाइफ के लिए हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। किसने कहा अच्छा है? काम खराब है तो व्यक्ति भी खराब है, काम खराब है तो व्यक्ति भी खराब है। बहुत महत्वपूर्ण बात की है इन्होंने कि हम उनको एज ए मुख्यमंत्री चुनकर लाए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, व्यक्तिगत हम अच्छा है तो नहीं उसको करेंगे। लिपेंगे पोतेंगे क्या? व्यक्ति अच्छा है तो उसका काम अच्छा होना चाहिए, तो वो व्यक्ति अच्छा हो। ये है महिला शक्ति, देख लीजिएगा। हमने चुना ही नहीं, हमने देश की जनता तो काम मांगती है ना, हमने चुना ही नहीं उनको। फिर देश की जनता तो काम पूछती है ना, काम ही नहीं करोगे तो फिर आगे कौन चुनाव में खड़ा करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस बात के लिए चुना गया, अगर वही नहीं हुआ तो 4 साल में आप बेकार है। क्या काम किया है उन्होंने? 4 साल में कुछ भी काम नहीं दिख रहा है हमको, तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई कागजी कार्रवाई है, खाली कागजी कार्रवाई। ये सुनिए अरे सुनिए कोई नहीं, जनता की चौपाल है, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं किया होता तो ये कानून व्यवस्था है, दिखाइए भैया कानून दिखाइए, थोड़ा एक काम किया व्यवस्था दिखाइए थोड़ी, ठीक है? नरेगा का, जिसमें सुनो, जिसमें क्या करते हैं, इधर की मिट्टी उठा के इधर डाल देते हैं, इधर की इधर डाल देते हैं, उससे क्या मतलब होता है? जैसे अच्छा काम करो ना भाई, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गहलोत साहब को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? 0। क्या मिलेगा? 0। ये तो खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जनता की चौपाल थी और हम हैं बीजेपी कार्यालय के आसपास, और महिला सारी गृह मंत्री हैं, देख लीजिएगा, और इन्होंने बजट, राजनीति और कई सारी योजनाओं का विश्लेषण यहाँ किया खड़े खड़े। भारतीय जनता पार्टी और हम हैं जनता की चौपाल, जनहित में पहली। जय हिंद, वंदे मातरम।